हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो 9 to 6 जॉब वाले लोग हैं उनके लिए जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है इंट्राडे। और मुझे लगता है कि उन लोगों को इंट्राडे पे फोकस नहीं करना चाहिए। उन लोगों को अगर किसी थीसिस पे फोकस करना चाहिए तो वो बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने सैटरडे संडे में एक्सरसाइज करें, मंडे को जाके एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद कभी भी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अपने अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो वर्किंग पीपल के लिए एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, और मुझे लगे मेरा मानना है कि वर्किंग पीपल को इंट्राडे में कभी भी हाथ आजमाना नहीं चाहिए। अगर वो रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, क्योंकि इंट्राडे में आपकी मॉनिटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रिफ्लेक्सेस। तो ये 9 to 6 जॉब वालों के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इसके बारे में बात करेंगे। और वीकली बेसिस पे हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आते हैं वो बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं उनको शेयर करते रहते हैं। और ऐसा ही एक स्टॉक हमने यहाँ पे शेयर किया था। ये देखिए आप, ये पूरी लिस्ट हमारे शेयर होती है और आप देख सकते हो ये संडे को ही शेयर हुआ था। संडे को जब शेयर हुआ था तो जिसमें जो सेटअप्स है जहाँ पे लायंस अटैक की फॉर्मेशन या छोटी करेक्शन देखने को मिल रही थी वीकली पे, और उसको एनालाइज करने के लिए हम देखें उनमें से एक स्टॉक के बारे में, कई स्टॉक्स में ऑलरेडी जो है तेजी आ चुकी है, कई में आनी बाकी है। तो एक स्टॉक को हम देख रहे हैं जिसका नाम है थायरोकेयर। इस थायरोकेयर के शेयर को देखते हैं किस तरीके से वीकली सेटअप का इसका प्राइस था, और उसके बाद ये संडे का डाटा है जो हम अपने लेवल 2 के मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, वीकेंड पे, मंथ एंड पे और कई बार इंट्राडे में भी इन चीज़ों को हम शेयर करते रहते हैं। तो वीकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसके लिए वर्किंग पीपल के लिए। अब मैं थायरोकेयर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बढ़िया शेयर है, छोटा शेयर जरूर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का है, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा है भाई, अब धीरे धीरे जो है अलग अलग तरीके से थायरोकेयर, आपको पता है हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़ा हुआ शेयर है और आज की डेट में हेल्थ केयर के शेयर्स अच्छे खासे उछले। आप अपोलो हॉस्पिटल को देख सकते हो, थायरोकेयर को देखिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए डेट फ्री स्टॉक है, ना के बराबर का डेट है। बहुत सारे जितने भी लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, जो आपका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, बहुत सारे टेस्ट ये यहाँ पे करता है अलग तरीके से, और आपके घर से सैंपल पिक करके आपकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो ये अभी के टाइम के हिसाब से बीमारी का टाइम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 3 साल का एवरेज देखूँ तो 16% का है, बहुत ही जबरदस्त। और प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए 66% की है, सेल्स ग्रोथ भी 16% का। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल देखिए जरा किस तरीके से ग्रो किया, अमेजिंग ग्रोथ है और फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस है नहीं। आप प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए किस तरीके से बढ़िया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, इन सब में ये अमेजिंग ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अभी टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज का प्राइस देखिए 15% का उछाला। अब आपको अगर आप तो बाद में बताते हो, देखिए ये चीजें जितनी भी हैं चीजों को एग्जीक्यूट करने की वाली है। अब मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे अपोलो हॉस्पिटल को देखे, मैं यहाँ पे आपको जून 15-14 के आसपास उसमें मंथली का जो सेटअप बना था वो आपके साथ शेयर कर चुका था। अब ये डिटेल इनकी एग्जीक्यूशन पे बात आती है। इनकी एग्जीक्यूशन पे जब बात आती है उसके लिए आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, और उसके लिए हमने ऑलरेडी पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेक्निकल एनालिसिस की। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या ट्रेंड है, क्या अप ट्रेंड है, किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्या लायंस अटैक की फॉर्मेशन है। जब आपको ये सारी चीजें पता लगेंगे आपको अरे वाह ये तो मजेदार है, तो बहुत ही ईजी चीज है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, अब मैं आपको थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के पूरे सेटअप के बारे में बताऊंगा, और आपको ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप मेंबरशिप नहीं भी ज्वाइन किया तो रेगुलर वीडियोस में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की चीजें देखते हो तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस। अब मंथली से इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं ताकि अगर कोई मेंबरशिप जिसने ज्वाइन नहीं भी की है तो यहीं पे उसको अच्छी खासी लर्निंग हो जाए। अब ये मंथली चार्ट है और आप देख सकते हो स्टॉक ने 2017 के जून जुलाई में ऑलमोस्ट 800 850 के लेवल के पार में 870 870 तक का हाई टच कर दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कितनी लंबी अपर शैडो है, मतलब भाई निकलने की बारी आ गई। अगर कोई नहीं निकला तो इस रेंज में 730 की रेंज में कितना खतरनाक सिचुएशन थी, भाई निकलने की बारी थी, निकलो प्रॉफिट बुक करो, ये आपको क्लियरली सिग्नल दे रहा। और उसके बाद देखिए सिचुएशन किस तरीके से सिचुएशन बनी, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज क्लियरली आपको मंथली चार्ट्स पे देखने को मिल रही है। मतलब बुक करते रहो प्रॉफिट। और आप देख सकते हो कि शेयर जुलाई 2019 तक बिल्कुल बॉटम पे यानी कि 400 के रेंज में पहुंच गया था। अभी अगर मैं बात करूं, इस गिरावट से पहले इसमें तेजी आई थी और फरवरी के टाइम पे भी इसने बहुत जबरदस्त उछाल छलांग लगाई थी। लेकिन उसके साथ साथ मार्च में ऐसी नंबर आया, सिचुएशन ऐसे हुई कि वापस शेयर अपने बॉटम यानी कि 400 के लेवल पे पहुंच गया। अब 400 के लेवल पे पहुंचने के बाद तेजी जरूर थी। अब इस तेजी को देख सकते हो कि तेजी के बाद 3 महीने इस तरीके से
हॉल्ट वाले रहे। लेकिन जुलाई का मंथ काफ़ी खतरनाक, और जुलाई के मंथ में अब मैं वीकली पे आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीकली का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इस शेयर को आप ध्यान से देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का बात बिल्कुल ध्यान से देखा कीजिए। ये 400 का लेवल आप देख पा रहे हो। इसके बाद वीकली में तेजी जरूर आती है, तेजी के साथ साथ फिर करेक्शन आता है। करेक्शन के बाद आपको क्या मिल गया, हायर लो। हायर लो के साथ देखिए अभी आपको हायर हाई इसका बन के नहीं आया, लेकिन आपकी जो रेंज है वो धीरे धीरे अपसाइड मूव कर रही है। यानी कि मैं कहूंगा रेंज ऊपर जाती जा रही है, यानी कि डिमांड बढ़ते जा रही है, नो डाउट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लेवल, देखिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्रॉस के साथ साथ पुल बैक। अब ये शेयर हमने अपने मेंबर्स के साथ संडे को ही क्यों शेयर किया, क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, कभी भी आपको बड़ी कैंडल विद, मैं कहूंगा ये अपर शेडो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद छोटी कैंडल करेक्शन। अब इस करेक्शन को आपको ओवरऑल समझना है कि करेक्शन रिजॉल्व कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको दिखेगा ये तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक है, तो करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो सकता है, कभी भी चीजें भाग सकती है। तो आप देखिए, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो आपको सिचुएशन और क्लियर होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल एक बेसिक सेटअप है। कौन सा बेसिक सेटअप? बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाला। अब जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये डेली टाइम पे, अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जब मूविंग एवरेजेस के साथ बताऊंगा तो पिक्चर आपकी और भी क्लियर होगी। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ये एरिया, थोड़ा सा मैं इसको पुरानी लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके सामने डिटेल आएगी। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो पुराने हाईज थे वो थे ऑलमोस्ट 580 से लेके ये 590 इस रेंज में ये हाईज थे, जरा ध्यान से। अब इस रेंज में हाई थे। अब आप देख पा रहे थे कि वीकली में जो छोटी कैंडल बनी थी वो ये छोटी कैंडल बनी थी। ये ब्रेकआउट के बाद, मैं कहूंगा ये बड़े ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक काइंड ऑफ यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे भी इसको भी पुल बैक कर सकते हो, लेकिन ये देखिए फिर से ये पुल बैक आया था और उसके बाद ये एरिया था, इसको पार करना इंपॉर्टेंट था। 620 के लेवल को पार करना इंपॉर्टेंट था, और 2 दिन के अंदर मैं कहूंगा कि 610 612 के लेवल से इसने 740 तक के आसपास, 740 735 के आस तक का बड़ा जबरदस्त, उसके साथ वॉल्यूम। जब भी करेक्शन आता है ना, अगर आपको म्यूटेड वॉल्यूम देखने को मिले, मतलब भैया जब वॉल्यूम बढ़ेगा यहां से फिर तो कभी भी भाग सकता है शेयर। आप देखिए यहां से लेके 3 ऑलमोस्ट 5 दिन, पिछले वीक जो पूरी जो छोटी कैंडल बनी थी बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम था। इसका मतलब कभी भी तूफान आपके सामने आ सकता है। बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम का यही मतलब होता है कि अगर बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल जाए तो फिर कभी भी तूफान आ सकता है, और वो आपने देखा। जस्ट करेक्शन रिजोल्यूशन, यही मैं कहता हूं कि आपको करेक्शन रिजोल्यूशन समझना है, जो आपको अपने आप में बहुत पैसा कमा के दे सकता है। और आप देखिए शेयर कहां तक चला गया, 2 दिन के अंदर 740, जरा सोचिए। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपका रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, स्टॉप लॉस कहां पे लगाया जाए। अब देखिए 620 पे आप एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस जो ये जॉइंट है ना, इसके बिल्कुल बॉटम पे लेना है स्टॉप लॉस, यानी कि 590 के आसपास आपका ये बैठता है। तो सोचिए कितना रिस्क है आपका, 30 रुपए का रिस्क है। गेन कितना हो चुका है, 130 रुपए के आसपास। अब आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया गेन हुआ 120 130 रुपए का, बस 30 रुपए के रिस्क में। तो रिस्क हमेशा मैनेज करना है, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना, कितने भी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में क्यों ना हो। मार्केट्स आर ऑलवेज डायनेमिक, इस पॉइंट को ध्यान रखें। मार्केट्स आर ऑलवेज डायनेमिक, हमको हेलमेट पहन के चलना है। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब कभी भी, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो आप वीकली या फिर मंथली चार्ट्स को फॉलो कर रहे हो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होते हैं, वीकली चार्ट्स को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है चलिए भाई खरीदते रहो, जब तक अप ट्रेंड में है। जब डाउन ट्रेंड में आएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, बेच देंगे। ये हमारे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि उसको डाउन ट्रेंड में आके प्रॉफिट बुक कर लो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सिचुएशन चेंज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप वीकली को ट्रेड कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करो, तो आप डेली में आपको सिग्नल जल्दी मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये थायरो केयर के बारे में मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए संडे को ही शेयर किया, शेयर स्टॉक कहां पहुंच गया। अब मैं एक नजर आपको अपोलो हॉस्पिटल की तरफ लेके जाऊंगा। ये मैं कहूंगा जून में हमने ये डाटा शेयर किया था, जून 14-15 के आसपास ये वीडियो क्रिएट किया था। क्यों किया था? बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, इंतजार था करेक्शन के रेजोल्यूशन का। अब आप देख सकते हो जुलाई का रिटर्न इसका 1300 के लेवल से 1600, 300 रुपए का रिटर्न जुलाई में ये आपको दे चुका, जस्ट विद अ स्टॉप लॉस और मैं कहूंगा 1250 रुपए का स्टॉप लॉस और 300 रुपए का रिटर्न। देखिए किस तरीके से। अब डिपेंड होता है कि किसने कब एंट्री ली थी, रिटर्न तो उसके बेसिस पे होगा। अब कई लोगों ने यहाँ पे 1450 पे एंट्री ली होगी, जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पहले से समझता है आसान से, उसने 1370 1350 या 1300 के लेवल पे ही एंट्री ली होगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि
कोई स्ट्रक्चर को आपके जो पूरा डे टू डे बेसिस पे ऑब्जर्वेशन कैसी है, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हो। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। थायरोकेयर आज बड़ा रिटर्न दिया और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया, और इसके साथ साथ आप इन चीज़ों को समझने के लिए मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होती है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।